जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ लिया था। कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे और मैंने आपको बोला था कि हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो आज हम आगे से उसको करने जा रहे हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, पोलर फॉर्म के बाद हमें पढ़ना है क्या, यूलर और यूलरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, तो यूलर और यूलरियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है। राइट, नंबर ऑफ फॉर्मूले ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करना है। और अब 10th ऑफ अप्रैल में ज़्यादा टाइम भी नहीं है। राइट, इसलिए फटाफट हम गो थ्रू हो जाते हैं कंसेप्ट से फटाफट, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के बाद टॉपिक को कवर करते चलते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, यूलर और यूलरियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूलरियन फॉर्म की बात करें तो कोस थीटा प्लस आई sin थीटा, मैंने कल आपको बताया था। कोस थीटा और आई sin थीटा यदि आपने लिखा तो उसको हम लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा। कोस थीटा प्लस आई sin थीटा हम जब भी लिखेंगे उसको लिख सकते हैं हम ई की पावर आई थीटा। क्लियर है। कल हमने पोलर फॉर्म पढ़ा था जिसमें था आर कोस थीटा प्लस आई sin थीटा, तो वहां पे निकल के आया था हमारा कोस थीटा प्लस आई sin थीटा। उससे पहले हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था पोलर फॉर्म में आर कोस थीटा प्लस आई sin थीटा, यही जेड था। राइट, यही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका था पोलर फॉर्म में, जहां पे आर क्या था आपका, आर आपके मॉड्यूलस को बता रहा था। क्लियर है। और थीटा क्या बताता, थीटा आपके आर्ग्यूमेंट को बता रहा था। क्लियर है। अब बात करते हैं कि कोस थीटा प्लस आई sin थीटा लिखा सर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यूलरियन फॉर्म में ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा में डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोस थीटा प्लस आई sin थीटा को। मतलब कोस थीटा प्लस आई sin थीटा को आप ई की पावर आई थीटा लिख सकते हो। यदि ई की पावर माइनस आई थीटा लिखना है तो कोस थीटा माइनस आई sin थीटा। कोस थीटा माइनस आई sin थीटा दिया है तो आप उसको वहां पे यूलरियन फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ई की पावर माइनस आई थीटा। और यदि ई की पावर माइनस आई थीटा कहीं दिया है आपको और आपको एक्सपेंड करके उसे लिखना है कोस थीटा प्लस माइनस का आई sin थीटा, तो आप वो भी लिख सकते हो। ये दोनों चीजें आपको यूलरियन फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं, आपको ये समझना है और याद करना है। ठीक है। और ये नॉर्मल है, कोस थीटा प्लस आई sin थीटा यदि प्लस का साइन है तो ई की पावर आई थीटा होगा। कोस थीटा माइनस आई sin थीटा यदि माइनस का साइन है तो ई की पावर माइनस आई थीटा होगा। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में आर कोस थीटा प्लस आई sin थीटा हम जानते हैं। अगर हमने इस वैल्यू की जगह, जो कि पोलर फॉर्म था, पोलर फॉर्म में इस वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, ई की पावर आई थीटा, तो अब ये जो जेड हमारा निकल के आया वो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो हमारा यूलर फॉर्म और यूलरियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। मतलब z इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा, वेयर आर इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका ये क्या हो जाएगा मॉडुलस और ये क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। कल हमने आर्ग्यूमेंट और साथ ही साथ मॉडुलस निकालना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था। तो यूलरियन आर यूलरियन फॉर्म, यूलर आर यूलरियन फॉर्म में आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है, ई की पावर आई थीटा का कन्वर्जन और ई की पावर माइनस आई थीटा की किसको हम क्या लिख सकते हैं, ये याद रखना है। राइट, इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद आती है हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम जो होती है हमारी, डी मोइवर्स थ्योरम जो होती है वो क्यों हम यूज करते हैं, अ सिंपल, अगर आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है किसको, सर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसकी पावर दी हुई है हमें। क्लियर है। जैसे एक्सपेंशन करते हैं हम लोग, तो एक नंबर दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी पावर क्या दिया आपको, रेशनल नंबर कोई सा भी, 1/n हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर आपको दिया तो आप क्या करोगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की रेशनल पावर को हमने उसको डिफाइन करना था कि उसको कैसे हम सॉल्व करें, तो उसी के लिए डी मोइवर्स ने एक थ्योरम दी, डी मोइवर्स थ्योरम, इसी का यूज करना है हमें। तो ये इससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। कैसे, देखो, अ सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेटिंग पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नोन एज डी मोइवर्स थ्योरम। किसे डी मोइवर्स थ्योरम कहते हैं, जो हम पावर्स को सॉल्व करते हैं, और पावर कैसी, रेशनल नंबर। इफ n इज अ रेशनल नंबर, मतलब जो पावर n चढ़ा हुआ है आपका वो क्या है, रेशनल नंबर है, 1/2 3/4 जो भी है। तो कोस थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर यदि n आ जाए, ये आपका पोलर फॉर्म था, पोलर फॉर्म में एक पार्ट है कोस थीटा प्लस आई sin थीटा, इसको लिया, इसकी पावर n निकालना है। नंबर ऑफ पावर्स कुछ भी दे सकता है, वो 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 1/2 1/3 दे सकता है। तो यदि रेशनल होगा तो तब क्या करें, नॉर्मली होता तो हम सॉल्व कर लेते, यहाँ पर रेशनल दिया है n, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोस n थीटा प्लस आई sin n थीटा, इसको ब्रेक स्टेप्स करना है। मतलब ये जो पावर दी है ये इस थीटा के मल्टीपल में आ जाएगी। कोस थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर n है, ये n उतर के यहाँ आ जाएगा इसके मल्टीपल में n, थीटा के मल्टीपल में, तो कोस n थीटा प्लस आई sin n थीटा से लिख सकते हैं। बात करें कोस थीटा
माइनस आई साइन थीटा की पावर n का, यदि सर माइनस साइन होगा तो सिर्फ माइनस साइन आएगा, बाकी कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं, बाकी फॉर्मूला एस सिमिलर एस रहेगा, बिल्कुल इसके जैसा ही रहेगा, कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। एक्चुअल में हम इस पे कर क्या रहे हैं इस थ्योरम में हम सर पावर को आगे लेके आ रहे हैं। ये जो हम पावर दी हुई है उसको हम कहाँ लेके आ रहे हैं? यहाँ थीटा के मल्टीपल में लेके आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें याद रखना है कि हम पावर को कैसे लेके आएंगे और फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। डी मोइवर्स थ्योरम समझ में आया? ओके, अब और भी चीजें देखते हैं इसमें, जैसे 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यदि हमें दिया है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? उसका इनवर्स, भाई 1 के अपॉन में दिया है तो हम उसको क्या बना सकते हैं? इनवर्स में लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब ये -1 पावर दी है, ये थीटा के मल्टीपल में आएगी तो cos माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये क्या हो जाएगा? साइन माइनस थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या है? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। cos माइनस थीटा को हमने वापस cos थीटा लिख दिया और साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, इसीलिए यहाँ पे एक माइनस आ गया। तो फाइनली क्या कन्वर्जन हुआ? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, मतलब 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख पाएंगे? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। अगर मान लो साइन थीटा प्लस आई cos थीटा की पावर n दिया है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको क्या करना है? cos साइन को आप क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, प्लस आई cos को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा सही लग रहा है सर, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था हमारा, उसी फॉर्म में आ गया, ना कि साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, उस फॉर्मेट में हमें नहीं चाहिए, नॉर्मली फॉर्मेट कर दिया हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ थीटा को कन्वर्ट करके cos फॉर्मेट और साइन फॉर्मेट में हम ले आए कि पावर n दिया हुआ है। अब ये n उठकर वापस डी मोइवर्स थ्योरम के रूल के अकॉर्डिंग आगे आ जाएगा, किसके मल्टीपल में? ये पूरा थीटा है हमारा, तो इसके मल्टीपल में π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा के मल्टीपल में, तो n का मल्टीपल यहाँ भी हो गया, n का यहाँ भी हो गया, n का यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। फाइनली क्या आ गया हमारा? cos n π/2 माइनस n थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस n थीटा। क्लियर है इतना? ओके, तो इस टाइप से cos थीटा प्लस आई साइन फाई दिया है की पावर n दिया है। अब अभी तक तो थीटा था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर रेशनल नंबर था, तो हम पावर को आगे लेके आ रहे थे थीटा के मल्टीपल में। अब बात करते हैं कि यदि थीटा और फाई इक्वल नहीं है, मतलब दो अलग अलग एंगल दिए हुए हैं, अभी तो इक्वल एंगल दिए थे, थीटा यहाँ तो थीटा यहाँ, अब दिया है हमें डिफरेंट एंगल्स, थीटा दिया है और फाई दिया है, तब हम क्या करेंगे? तब क्या हम इसे लिख पाएंगे cos n थीटा प्लस आई साइन n फाई? मतलब जैसा हम डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग खोल रहे थे, ओपन कर रहे थे, क्या हम वैसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर एंगल्स डिफरेंट हैं, यहाँ थीटा है, यहाँ फाई है, और उसकी पावर एक रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है, n इज अ रेशनल नंबर, तो हम उसे इस टाइप से ओपन नहीं कर पाएंगे जिस टाइप से डी मोइवर्स थ्योरम में हम ओपन कर रहे थे। क्लियर है? डी मोइवर्स थ्योरम में हमें यदि ओपन करना है तो कैसे कर पाएंगे? इस टाइप से हमें लिखना है, तो हमें फाइनली ये पता होना चाहिए कि यहाँ थीटा सेम होना चाहिए, जो एंगल वहां है कोस के साथ वहां साइन के साथ भी होना चाहिए, तब जाके कहीं आप रेशनल पावर को आगे लेकर मल्टीपल में आ पाएंगे और फिर क्या हो पाएगा? कैलकुलेशन को इजी कर पाएंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये डी मोइवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होंगी, एक बार ध्यान से समझ लो। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n था, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो गया। सिर्फ पावर को आगे लेके आना है थीटा के मल्टीपल में, और कोई नया काम नहीं किया। क्लियर है? अब वो प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, इस टाइप से ये तीनों याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, सिर्फ पावर को आगे लेके आना है और फिर एक्सपेंड करके सॉल्व करना है जो भी है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमें, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमने रियल नंबर के रूट्स तो निकाले, बट कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट करना है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैंने मान लिया कि a प्लस आई बी मेरा कोई क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ a प्लस आई बी इज अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्या करूंगा मैं? उसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी को मैं सपोज कर लूंगा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट हमारा क्या आने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलने वाला है? हमें x प्लस आयोटा वाई। मैंने ऐसा सपोज कर लिया, ऐसा मान लिया कि अंडर रूट a प्लस आई बी को मैं सॉल्व करूंगा तो वो मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई बन रहा है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर एंड b इज पॉजिटिव। x और y क्या होना चाहिए? आपके रियल नंबर्स होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है ना। और b क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। यदि ये नेगेटिव नंबर होगा तो अलग बात होगी। अभी फिलहाल यहाँ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? स्क्वायर रूट निकाल के सॉल्व करोगे। अब कैसे करोगे? देखो, अब ये a प्लस आई बी दिया, उसका अंडर रूट दिया है,
तो आप कैसे से सॉल्व करोगे, इस टाइप से। ये फॉर्मूले दोनों आपको याद रखना है। 1/2 अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस आयोटा, अंडर रूट के अंदर 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इस टाइप से यदि यहाँ पे माइनस होता प्लस की जगह तो क्या होता, तो यहाँ से बीच में माइनस आ जाता, बाकी कुछ चेंजेस होता क्या, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं होता। यदि आप इसके इस फॉर्मेट को याद रख पाएंगे तो आप ये पूरा बना लेंगे। कैसे, अंडर रूट के अंदर इतना याद रखना है कि 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, माइनस का ए अंडर रूट के अंदर, यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि सर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी फॉर्मेट सेम है। तो प्लस माइनस के अंदर अंडर रूट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, उस समय क्या हो जाएगा, माइनस का है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का है और वहां भी माइनस का है, दोनों के फॉर्मेट क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे इन दोनों फॉर्मूले की मदद से। यदि आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इन दोनों फॉर्मूले को, जहां पे आपके x एंड y आर रियल नंबर्स एंड b इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो b पॉजिटिव था एक टाइम पे नेगेटिव है, तो इस टाइप से डिफरेंट आपके आ रहे हैं। प्लस b माइनस b मतलब दो नंबर्स निकल के आएंगे, एक प्लस में भी और एक माइनस में। टू वैल्यूज जब भी निकलती है, अब अंडर रूट करते हैं तो हमेशा दो वैल्यूज आती है। हमने देखा है हम कोई सा भी अंडर रूट निकालें तो प्लस माइनस में आता है ना, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे आप तो भी वो पॉजिटिव होने वाला है ना। तो ये कंफर्म है कि अंडर रूट 4 करें आप, अंडर रूट 2 करें, जो भी है, तो वो फाइनली आपको प्लस माइनस में वैल्यूज देगा। चलिए आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट आपको निकालना समझ में आ गया। आप किसी भी क्वेश्चन को लेके उन फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सपोज में कर लेंगे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अंडर रूट 3 + 4 आयोटा दिया हुआ है, और तो फिर आप उसको मान लेंगे x + आयोटा y, बोथ साइड स्क्वायर करके आगे उसे सॉल्व कर लेंगे इजीली। ओके, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट z इज इक्वल, क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट निकालना है हमें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहने का मतलब है 1, यूनिटी का मीनिंग ही क्या है, 1। यूनिट मतलब 1 होता है, सिंगल होता है, तो वैसे यूनिटी मतलब 1। तो हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहने का मतलब ये 1 की पावर 1/3 निकालना है। तो लेट सपोज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 की पावर 1/3 आपको दिया हुआ है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्यूब कर सकते हैं बोथ साइड। यदि मैंने बोथ साइड क्यूब कर दिया तो z³ = 1 हो जाएगा। z³ = 1 हो जाएगा, इस 1 को यहाँ ले आएंगे तो -1 = 0। इन फैक्टर्स को खोलेंगे, क्यूब वाले फैक्टर्स को खोलेंगे तो क्या कैसे ओपन होगा, z - 1 z² + z + 1 = 0। कैसे, फॉर्मूले से। सर z³ - 1³ का फॉर्मूला में आता है, a³ - b³ का फॉर्मूला में आता है, उससे ओपन करेंगे तो a - b a² + ab और प्लस b² = 0 हो गया। यहां से फैक्टर निकाला एक, तो z = 1 आया। z² + z + 1 को हम सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर्स हमारे निकल के नहीं आ रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। z = -1 ± i√3/2। ठीक है, इस टाइप से आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका ये आ जाएगा। अब ये आ तो गया यहाँ तक, ठीक है, बट प्लस माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वैल्यूज आपको मिल रही है, एक तो प्लस के साथ एक माइनस के साथ। अब 2 वैल्यूज मिल रही है तो 2 को अलग अलग लिखना भी पड़ेगा। तो आपको 3 रूट्स मिले हैं। कितने रूट्स मिले, 3 रूट्स आपने फाइंड आउट किए हैं। आपको 1 के रूट्स निकालने थे, ठीक है, क्यूब रूट्स आपको 1 का करना था, और वो आपको कितने मिले, 3 क्यूब रूट्स मिले, राइट। तो इस टाइप से आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करे। तो ये जो हमारा प्लस के साथ आया -1 + i√3/2, और एक क्या निकल के आया, देखो -1 + i√3/2, और एक क्या निकल के आया, -1 - i√3/2। इसको हमने ओमेगा बोला। क्या बोला, ओमेगा। और इसको क्या बोला, ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को हमने सपोज कर लिया ये हमारा ओमेगा है और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। आप इसका स्क्वायर ये जो दिया है, ठीक है, ये दोनों कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्जुगेट। कैसे, इसका कॉन्जुगेट करेंगे आप तो वापस आपको ये मिल जाएगा। कॉन्जुगेट में हम यही करते हैं कि ये वाला साइन चेंज करते हैं, तो इस टाइप से आपको ये दिए हुए हैं। तो इस टाइप से एक रिलेशन था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने निकाल लिया और 1 हमारा आ ही रहा था। तो इस टाइप से 3 क्यूब रूट मिले हमें, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 1 तो एग्जैक्टली रियल वैल्यू आपको मिल ही गई। प्रॉब्लम कहाँ आई, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यूज कुछ -1 + i√3/2 निकल के आ रही है। -1 - i√3/2 निकल के आ रही है। तो इस टाइप से 2 वैल्यूज मिली, हमने उसे सपोज कर लिया ये हमारा ओमेगा और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम इसे ओमेगा और इसे ओमेगा स्क्वायर बोल रहे हैं तो यहाँ से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
आर द क्यूब रूट्स ऑफ योर यूनिटी, मतलब आपके यूनिटी के क्यूब रूट्स हो जाएंगे कौन कौन, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? अब इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमें समझनी पड़ेगी। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपके क्या होते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 का रिलेशन वो हमेशा कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा। चलो इतना समझ में आया। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 की पावर 1/3 को सॉल्व करके हमने 3 रूट्स निकाले, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों का क्या रिलेशन है, कैसे क्या प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज की यदि मैं बात करूं तो पहला रिलेशन क्या होगा, सबसे बढ़िया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब तीनों रूट्स का जो सम होता है वो आपका क्या आता है, फाइनली 0 निकल के आता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा की पावर 3 करोगे तो वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यदि ओमेगा की पावर 3 करने पर 1 आ रहा है तो क्या ओमेगा की पावर 6 करेंगे तो 1 नहीं आएगा क्या, आएगा। क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीपल निकाल रहा है। हम सीधा बोल सकते हैं ओमेगा की पावर 3 के वेयर के कोई सा भी नंबर है और यहाँ पे 1 है ना, आप कोई सा भी नंबर मान लीजिए, जैसे सपोज करो 3 के मल्टीपल में 3 मान लिया, फिर 6 मान लिया, फिर 9 मान लिया, 12 मान लिया, 300 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस टाइप से आप ब्रेक करके लिख सकते हो। इतना कंफर्म है, ओके। इंटीजर होना चाहिए बट ये कंफर्म है ना, z बिलोंग्स टू इंटीजर या r बिलोंग्स टू z, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ओके। तो ओमेगा की पावर 3r इज इक्वल टू 1 हो गया, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू 1 हो गया। यदि हम ओमेगा की पावर कुछ भी निकालना चाहें जो कि 3 का मल्टीपल है तो हमें फाइनली 1 देगा। हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली समझकर, है ना, हमें बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछा ओमेगा की पावर 30 क्या होगा, तो सोचना ही नहीं क्या होगा, 1 होगा। 3 का मल्टीपल है ना, जो भी 3 का मल्टीपल होगा वो ओमेगा की पावर 30 दे, है ना, 300 दे, 1 ही होने वाला है फाइनली। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, ये r हमारा कांस्टेंट नंबर है। ये कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो अगर सपोज करो यहाँ मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और ये ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यदि r की वैल्यू 2 रखी तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा। इस टाइप से आपको मिलते जाएंगे। अब यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं, कैसा कि 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r की आपकी 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, r क्या है। यदि r आपका मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तब आपका 0 आएगा। यदि r इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या आएगा, 3 आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कि ये वाली प्रॉपर्टी जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस ओमेगा में आया था, सॉल्व किया था हमने, तब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ आपको बताऊंगा 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r इज इक्वल टू 0 और 3। तो वहां 0 कब यूज कर रहे थे, 3 कब यूज कर रहे थे, हमें जरूरत थी, हमने डायरेक्ट यूज कर लिया था। तो इस टाइप से वहां पे दिया हुआ था r इज मल्टीपल ऑफ 3, सो दैट वैल्यू क्या निकल के आई थी, डायरेक्टली 3 निकल के आई थी। हमने उसे पुट कर दिया था। मैंने कहा था मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो इस टाइप से आपको ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r दिया है, वेयर r आपका जो है 3 का मल्टीपल है यदि, तो आपको 3 मिलने वाला है फाइनली। और यदि r 3 का मल्टीपल नहीं है तो आपको 0 मिलने वाला, आप डायरेक्ट पुट कर पाओगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3, आर्ग्यूमेंट निकालना हमने सीखा है। थीटा जो एंगल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा एक्स एक्सिस से है ना, ये रियल एक्सिस से जो एंगल बनाता है उससे हमने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3। तो आर्ग्यूमेंट एक तरीके से एंगल है आपका, तो एंगल ही वैल्यू देगा, ये रेडियन में दिया है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3। सर एक ओमेगा हमारा क्या है, एक रूट है किसका, 1 का, बिल्कुल। और ओमेगा स्क्वायर भी एक रूट है किसका, 1 का। इनका यदि हम आर्ग्यूमेंट निकालें तो क्या आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा ओमेगा का 2π/3 और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आएगा आपका 4π/3। जस्ट इससे डबल है, ओमेगा स्क्वायर के टाइम पे क्या है, जस्ट इससे डबल है एंगल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको कहीं यूज करना है तो आप उसे प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। क्यूब रूट्स ऑफ -1, अभी हमने 1 के क्यूब रूट्स निकाले तो वो 1 ओमेगा स्क्वायर है। यदि -1 के क्यूब रूट्स निकाले तो क्या आएगा, सब में माइनस लग जाएगा, बाकी सिमिलर रहेंगे। मतलब कैसा
कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर थे 1 के रूट, और -1 के क्या हो जाएंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप से आप क्यूब रूट्स ऑफ -1 भी निकाल लेंगे। -1 के क्यूब रूट्स हो जाएंगे आपके -1 माइनस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। जो आपके क्यूब रूट्स होते हैं, आपने 3 क्यूब रूट्स तो निकाल लिए, वो लाई कहाँ कर रहे हैं, वो एक यूनिट सर्कल जहां पर रेडियस आपकी 1 है और मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया है, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 वाले सर्कल पे कर रहा है जहां पे सेंटर क्या है 0 है। क्लियर है? तो उस सर्कल को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस टाइप से आपके रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल जैसे सर्कल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया हो तो उस टाइप से 3 क्यूब रूट्स आपके निकल आएंगे और वो आप वैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, इतना क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आपको ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई अच्छे से क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो आगे बात करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी हमने स्क्वायर रूट निकाला, फिर क्यूब रूट निकाला, अब बात करेंगे nth रूट की। इन जनरल देखो nth रूट जब भी निकलता है तो जनरल ही निकलता है, क्योंकि n कितना भी हो सकता है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए nth रूट ऑफ यूनिटी भी हमें निकालना सीखना है। चलो आओ nth रूट निकालना सीखते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n। भाई जब हमें स्क्वायर रूट निकालना था तो z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 2 है ना, अगर यूनिटी ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है, और क्यूब रूट निकालना तो 1 की पावर 1 बाय 3, अगर nth रूट निकालना तो 1 की पावर 1 बाय n, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n निकाल रहे हैं। तो z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n में अगर मैं ये बोलूं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है और मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं तो cos 0 प्लस आई साइन 0 हो जाएगा। cos 0 हमारा 0 होता है, साइन 0 0 होता है, सॉरी cos 0 आपका 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो फाइनली ये हमें 1 दे रहा है। तो इस टाइप से जब ये 1 दे रहा है तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री लिख सकता हूँ, और उसकी होल पावर कितना हो जाएगा 1 बाय n। अब डी मोइवर्स थ्योरम आपने पढ़ ली है तो आप उसका यूज कर लोगे। उससे पहले आप इन जनरल इसको क्या लिख सकते हो, cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई की होल पावर 1 बाय n। यहाँ n था इसलिए हमने यहाँ n नहीं लिया, वैसे जनरली हमें क्या याद रहता है, cos 2n पाई, cos साइन 2n पाई, ये सारे याद रहते हैं ना। यहाँ पे एक n दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ r मान लिया कांस्टेंट, है ना, ये हमारा r हो गया ना कि n है। r बिलोंग्स टू z हो जाएगा, r बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा z। ओके, जहां r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 और अप टू द n-1। ठीक है, तो cos 2r पाई इन जनरल हम लिख दिया प्लस आई साइन 2r पाई। जैसे जैसे वैल्यूज रखते जाओगे वैसे वैसे आपके ये आते जाएंगे, क्यूब रूट्स निकलते जाएंगे। तो फाइनली आपके जब रूट्स निकलते हैं, nth रूट्स निकलते हैं तो वो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर क्यूब, अल्फा इस टाइप से निकलते जाता है। लास्ट में क्या आता है, अल्फा की पावर n-1, बिकॉज हम कहाँ तक रख पाएंगे, r की वैल्यू n-1 तक। आपको nth रूट निकालना है तो वो इस टाइप से आपका nth रूट अल्फा की पावर n-1 निकल के बाहर आ जाएगा। अब यदि एक प्रॉपर्टी होती है कि इन सभी का समेशन क्या होता है, आपने nth रूट्स निकाल लिए, ठीक है, nth रूट्स कैसे निकाल लिए, इस वैल्यू पुट करके, r की वैल्यू से 0 रखते गए, 1 रखते गए, 2 रखते गए, इसी में रखते गए और निकलते गए, हमारे nth रूट्स निकलते गए। एक को आपने मान लिया, एक को अल्फा मान लिया, एक को अल्फा स्क्वायर मान लिया, एक को अल्फा क्यूब मान लिया, इस टाइप से आते गए। तो ये जो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू द अल्फा की पावर n-1 है, यानी कि जितने भी क्यूब रूट्स आपके यूनिटी के हैं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का यदि हम समेशन करते हैं तो फाइनली हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो nth रूट आप कैसे निकालेंगे, पहले 1 फिर अल्फा स्क्वायर इस टाइप से निकालते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर करके। ठीक है, तो आपका फाइनली 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू द अल्फा की पावर n-1 इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। द समेशन ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, तो आपको nth रूट भी निकालना आ गया। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने पढ़ लिया सर, उसके कुछ एप्लीकेशंस भी तो होंगे। बात करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, मतलब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो देखते हैं, तो ज्योमेट्री में हम कैसे यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखते हैं। डिस्टेंस निकालना, आपको डिस्टेंस निकालना, आपको 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दिए, डिस्टेंस निकालना आपको आता है ज्योमेट्री के अंदर, राइट। अब हम निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। तो अगर एक कोऑर्डिनेट्स एक दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में z1, a ऑफ z1 दिया आपको, v ऑफ z2 दिया है, 2 दिए हैं अलग अलग z1 और z2, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया, इज गिवन बाय a b इज इक्वल टू z2 माइनस z1 का मोड। मतलब डिस्टेंस निकालना तो मोड
Z2 माइनस Z1 करेंगे। यदि आप एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 में से Z1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आएगा। उसका यदि आप मोड निकाल दोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमें पता है सर, वो भी वहां मैग्नीट्यूड निकलता था और यहाँ भी आप मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस एक हिसाब से मैग्नीट्यूड होती है, राइट, तो मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हो आप। तो फाइनली मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मोड के थ्रू सर। मॉड्यूलस निकालना मतलब मैग्नीट्यूड निकालना, किसी की लेंथ दी है इस टाइप से और उसी को निकालना, क्या बोलेंगे, मोड ऑफ Z। तो मोड ऑफ Z हमने निकालना सीखा था। तो Z2 माइनस Z1 करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, जो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है। उसके बाद हम मॉड कर देंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा उन दो पॉइंट्स के बीच, मतलब Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो Z2 माइनस Z1 का मोड क्लियर है इतना, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू मोड ऑफ Z। यदि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा वही एक्चुअल जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, राइट, उसी का मोड निकाल लेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा। कल हमने देखा था 0 से लेकर Z तक जा रहे थे हम, ये 0 था आपका, क्लियर इतना, ये 0 था। एक मिनट रुको, यहां देखते हैं, ये आपका 0 था, ये 0 था और ये आपका Z था, इसी टाइप से था, और ये आपने मोड ऑफ Z निकाला था, ये आपने मोड ऑफ Z निकाला था। ये मोड ऑफ Z जो आया था वो डिस्टेंस आई थी ओरिजिन से, कल मैंने लिखवाया भी था और समझाया भी था। मोड ऑफ Z इज अ डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से किसकी डिस्टेंस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z की डिस्टेंस जो पॉइंट दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे, और आप ये भी समझ में आ गया ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा मोड ऑफ Z होगा। सीधा मोड निकालो, ओरिजिन से डिस्टेंस पता चल जाएगा। P ऑफ Z इज द मिड पॉइंट ऑफ, दो पॉइंट्स अलग अलग दिए Z1 और Z2, उन दोनों का मिड पॉइंट निकालना तो हमें आता है एवरेज जैसा, Z1 प्लस Z2 बाय 2, जैसे उसमें करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी सिमिलरली वैसे कर रहे हैं। सेंट्रोइड निकालना है किसी ट्राइंगल का, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस दिए हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में भी वहां आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, वर्टिसेस दिए होते हैं A B C, तो आप A प्लस B प्लस C बाय 3 कर देते हो। यहाँ इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर का केस है तो आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3 कर दोगे, तो आप सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे। मतलब जब भी आपको सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पूछेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, तो आप कैसे निकालोगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विच आर द वर्टिसेस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल विच इज गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि किसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सर ये हमारा ट्राइंगल है, आपका ये Z1 है, ये आपका Z2 है और ये आपका Z3 है, तो आप बोलो सेंट्रोइड निकालने के लिए, हम सेंट्रोइड इजीली निकाल लेंगे। कैसे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाय 3, बिल्कुल एवरेज की तरह। ओके, इसकी बात करते हैं। देखो नेक्स्ट चीज क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वही जो ट्राइंगल आपको दिया जिसके वर्टिसेस Z1 Z2 Z3 दिए हैं, यदि उसका आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालना आपको ज्योमेट्री में से आता है 1/2, उसके अंदर ब्रैकेट में निकाल लेते हैं आप, है ना, कोऑर्डिनेट्स जो भी दिए वो लिख लेते हैं, और 1 थ्रू सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के थ्रू। किससे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट के थ्रू, ये हमने पहले किया भी था। अब हम कर रहे हैं किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 मोड के अंदर Z1 Z2 Z3, ये मोड नहीं है, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 Z2 Z3, ये वही आपके वर्टिसेस हैं जो आपको दिए हुए हैं, Z1 Z2 Z3। तो सबसे पहले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, Z1 Z2 Z3। सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, उन्हीं के कॉन्जुगेट को, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है समझ में, आपको उनका कॉन्जुगेट समझ में आता है। लास्ट वाले कॉलम में आप 1 1 1 पुट करेंगे और फाइनली डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में। तो आपका फाइनली आंसर किस में आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको दिए हुए हैं वर्टिसेस तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल पाओगे। क्लियर है इतना, ओके। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल दिया है उसकी आपको जनरल इक्वेशन लिखना है जिसका सेंटर कुछ दिया है, वह सेंटर Z0, सेंटर Z0 मतलब ये है सेंटर आपका Z0 एंड रेडियस R, आपका रेडियस कितना दिया है, स्मॉल r दिया है, इज गिवन बाय, इसी का यदि हम इक्वेशन लिखें तो Z माइनस Z0 का डिटर्मिनेंट या मोड इज इक्वल टू R, इसको मोड पढ़ेंगे, Z माइनस Z0 का मोड इज इक्वल टू R। आप इसे Z0 भी पढ़ सकते हो क्योंकि ओरिजिन से 0 0 होता है ओरिजिन, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z0, तो Z माइनस Z0 का यदि हम मोड निकालें और वो इज इक्वल टू R पुट करें, मतलब आप ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, वो सर्कल जो किससे होकर जा रहा है,
सर जिसका सेंटर Z0 है, किसका क्या है सेंटर Z0, तो Z माइनस Z0 का मोड इज इक्वल टू आर, ये क्या हो जाएगा सर्कल वेयर Z0 इज द सेंटर एंड R इज द रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल। ये क्या आपका सेंटर है और वो आपकी रेडियस है, दो पता है रेडियस और सेंटर, तो हमेशा इक्वेशन हम लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कुछ इस टाइप से लिख लेंगे, Z माइनस Z0 का मोड इज इक्वल टू आर। फिर इसे क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड और फिर सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है ओके। तो आपको इस टाइप से एप्लीकेशंस भी समझ में आ गए किसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्या क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट। चलो स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हल्का हल्का सा। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दो फॉर्मूले की मदद से आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, राइट। सेकंड बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी 1 होता है, 1 के क्यूब रूट निकालना था, मतलब 1 की पावर 1/3 को सॉल्व करना था। हमने z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 क्योंकि कॉम्प्लेक्स में करा सॉल्व तो z तो मानना पड़ेगा, फिर z का क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर कैसे करके लेके आए तो 1 निकला और दो रूट्स और निकले, 1 प्लस आई रूट 3/2 और माइनस का 1 माइनस का आई रूट 3/2, तो इसको ओमेगा माना, इसको ओमेगा स्क्वायर माना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीन हमारे रूट्स निकले। इन तीनों में रिलेशन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, क्लियर। ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा का 3 का मल्टीपल होगा ओमेगा में, 3 का मतलब जैसे ओमेगा की पावर 6 हो सकता है, ओमेगा की पावर 9 हो सकता है, ओमेगा की पावर 12 होता है, सर जो भी दिया अगर 3 का मल्टीपल दिखा तो हम तुरंत बोल देंगे 1 है, क्या बोल देंगे 1 है, राइट। फिर 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r इज इक्वल टू दो वैल्यूज आएंगे, सर एक टाइम पे 0 आएगा एक टाइम पे 3 आएगा, डिपेंड करेगा r इज अ मल्टीपल ऑफ 3r नॉट, r इज अ मल्टीपल ऑफ 3r नॉट, मतलब यदि मल्टीपल ऑफ 3 है तो वैल्यू 3 आने वाली है, यदि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो वैल्यू क्या आने वाली है 0। और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो कि क्यूब रूट ऑफ सेकंड क्यूब रूट है ना, किसका है यूनिटी का, तो ओमेगा 2π/3 और इसका आर्गुमेंट निकालेंगे तो 4π/3, ये याद रखना है। फिर क्यूब रूट्स ऑफ अगर -1 के क्यूब रूट निकालना है तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल, के यूनिट सर्कल मान ले जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर क्या है 0 0, कुछ नहीं दिया यहाँ पे z माइनस z0 इस टाइप का कुछ नहीं दिया, तो क्या है ये सेंटर 0 0 है, इसलिए z का मोड इज इक्वल टू 1 दिया है, तो सेंटर क्या है 0 0 और आपका जो रेडियस है वो है यूनिट मतलब 1, ओके। इसके बाद बात करते हैं nth रूट, nth रूट निकालना हमने सीखा z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n, इसको इस टाइप से आपने जनरल सॉल्व किया, इन जनरल वाला टर्म लिखा और r की वैल्यू बोल दी सर 0 से लेकर n-1 पुट करते जाएंगे, अलग वैल्यूज आती जाएंगी, उन्हीं को हम नेम देते जाएंगे, वो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इस टाइप से। कहाँ तक दे पाएंगे हम, सर अल्फा की पावर n-1 तक दे पाएंगे, क्यों दे पाएंगे क्योंकि सर n-1 तक ही r की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से आपके निकल आएंगे, तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू द अल्फा की पावर n-1 निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे nth रूट्स निकल आएंगे किसके यूनिटी के, है ना। और उसके बाद फिर आप इन सभी का समेशन करेंगे तो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। इस टाइप से आप nth रूट भी निकालना सीख गए। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन मैंने सारे बता दिए आपको, है ना, कि आप कैसे सेंटर निकालेंगे, कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ आप ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे। ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें करना है इसके क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा और अच्छा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। पहले कंसेप्ट पे जाते हैं हम लोग, कंसेप्ट बढ़िया से एक बार रिवाइज हो जाए उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके फिनिश करते हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, चलो आओ इसके क्वेश्चंस करते हैं 1 बाय 1, फटाफट इनको कंप्लीट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी को खत्म करते हैं, ओके। इसके बाद हम नया टॉपिक कर लेंगे फिर, ओके। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई की पावर 5 इंटू 1 माइनस आई की पावर 5 दिया है, इसे सॉल्व करना है। अब जरा सा लॉजिक लगाना है, क्या करना है, लॉजिक लगाना है। चलो दिया क्या है 1 प्लस आई की पावर 5, यहां नहीं यहां से लिखते हैं, 1 प्लस आई की पावर 5 इंटू 1 माइनस आई की पावर 5, इसको सॉल्व करना है इसको सॉल्व। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है, पावर क्या है 5 ये मल्टीपल में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आई और 1 माइनस आई और की होल पावर 5। भाई आप सेपरेट करेंगे तो वापस वही आने वाला है, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब इसको देख के आप क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर, ये हो जाएगा की पावर 5। अब 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोल दोगे चूंकि आई स्क्वायर सर हमारा -1 होता है, ये हम जानते हैं,
कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहली चीज हमने इमेजिनरी नंबर्स में यही पढ़ी थी सर कि आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है माइनस का 1 होता है, राइट। तो -1 यदि मैं यहाँ पुट कर दूं तो 1 माइनस माइनस का 1 की होल पावर 5, तो ये 1 की पावर कितना हो गया 2 की पावर कितना हो गया 5, 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, तो 32 ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट किया, ठीक है, a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला बना, ओपन किया, फाइनली आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, ऐड किया 2 आया, 2 की पावर 5 32 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, √3 प्लस आई और डिवाइड में √3 माइनस आई की होल पावर 6 दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि मुझे √3 प्लस आयोटा दिया है और √3 माइनस आयोटा दिया है, क्लियर है इतना, तो मैं इसका रेशनलाइज कर दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे इसके अंदर, सो दैट ये इजी हो। टर्म्स क्या है, इजी करने के लिए, और की पावर 6। यदि ये हमें √3 प्लस आयोटा डिवाइड में √3 माइनस आयोटा दिया है और की पावर 6 दिया है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे सबसे पहले। तो रेशनलाइज का आइडिया में क्या करेंगे, √3 माइनस आयोटा, तो यहाँ √3 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट अपोजिट साइड से आप क्या कर दोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर तो वापस यही बचा है। क्लियर है, √3 प्लस आयोटा और √3 में, अब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 प्लस आयोटा की होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर सर, और माइनस का आयोटा स्क्वायर, मतलब a प्लस बी माइनस बी, जो कि बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टाइप से हम इसे लिख पाएंगे इजीली। इतना क्लियर है, ओके। √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा, आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, और जो कि यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो आई स्क्वायर -1 प्लस का 1, तो यहाँ 3 आया, यहाँ प्लस का 1 आया, तो 4 बनने वाला है हमारा फाइनली। तो ऊपर क्या हो जाएगा, अगर हम ऊपर को ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3, b स्क्वायर मतलब प्लस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2√3 आयोटा 2ab, ये होने वाला है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, ये तो 4 बन गया, ये क्या बन गया 3 + 1 4 बन गया, कि होल पावर 6 हो गया। आई स्क्वायर क्या होता है आपका -1, यहाँ पुट कर पाएंगे, तो 3 - 1 इट मीन्स 2 प्लस 2√3 आयोटा और डिवाइड में 4 की होल पावर 6। यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारा इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये बचा मेरा 1 + √3 आयोटा बाय 2। यहाँ से 2 को कॉमन लिया, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 बचेगा फाइनली नीचे की होल पावर 6। अब इसे सॉल्व करना है। इसे देख देख के कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? सर -1 माइनस का √3 i बाय 2 होता तो हम उसे ओमेगा स्क्वायर लिख पाते। क्लियर है? तो क्यों ना माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड कर दे, मतलब माइनस का कर दे। तो अगर हम माइनस की पावर 6 भी लेते हैं तो भी वो प्लस होने वाली है फाइनली। तो वैसा भी कर सकते हो, चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करके कर सकते हैं। तो फाइनली क्या बनने वाला हमारा 1/2। इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा और डिवाइड में 2 की होल पावर 6। अब हमने क्या करा? हमने वही करा सर, माइनस से मल्टीप्लाई तो किया, पावर इवन है तो फाइनली वो पॉजिटिव होना ही है। तो -1 की पावर इसको अगर मल्टीप्लाई कर भी दें तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई एक बार करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई एक बार करेंगे और माइनस माइनस ऑटोमेटिक हमें प्लस दे देगा। क्लियर है? तो एक माइनस तो इन दोनों के साथ चला जाएगा और एक माइनस की पावर 6 हमारा वापस पॉजिटिव नंबर दे देगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? ओमेगा स्क्वायर। तो एक माइनस बाहर आ गया आपका, मान लो, ठीक है, या फिर यहीं पे लिख दो। तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर है ना, इस टाइप से लिख दो। ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 12 हो जाएगा फाइनली। माइनस की पावर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 12 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर यदि 12 हो जाएगा तो ये 3 का मल्टीपल है क्या? हाँ सर, ये 3 का मल्टीपल है। ओमेगा क्यूब 1 देता है हमें, तो ओमेगा की पावर 12 भी क्या देगा? 1 देगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल जहां जहां आएगा ओमेगा की पावर में हमारा आंसर क्या मिलने वाला? 1 मिलने वाला। इतना क्लियर है क्या? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले आप रेशनलाइज करो। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया आपको क्या करना है? सबसे पहले आप रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करके उसको इजी बनाएंगे। √3 का स्क्वायर 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया तो 4 हो गया, ठीक है। 3 और ये -1 तो 2 हो गया, 2 + 2√3, 2 कॉमन लिया, 2 से डिवाइड 2 हो गया, डिवाइड में 2 बचा। ये तो याद आया कि सर ये माइनस का 1 माइनस का √3 i/2 को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक माइनस की जरूरत है जिससे मल्टीप्लाई कर सके, और वहां पावर में 6 है तो आपने कर दिया।
तो आपको क्या मिला, माइनस का ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये तो माइनस पॉजिटिव हो गया, और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 क्या हो गया, ओमेगा की पावर 12 हो गया। ओमेगा की पावर 12 इज इक्वल टू 1 देगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब, ओमेगा का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ओमेगा की पावर 3 या ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 12 भी होगा तो 3 का तो मल्टीपल होगा वो, तो फाइनली वो हमें क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आया समझ में? ओके, तो ये अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप कर लोगे। देन नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, x प्लस आयोटा y दिया है, देन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस आयोटा y, जस्ट कॉन्जुगेट पूछा है। तो अगर हम एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं और फिर उसका कॉन्जुगेट निकालूं, ये तो हम कर सकते हैं। चलो अगर मैं बात करूं, ये हमारा 6 आयोटा दिया है, ये 4 दिया है, ये 20 दिया है, ये माइनस का 3 आयोटा दिया है, ये 3 आयोटा दिया है, ये 3 दिया, माइनस 1 माइनस ये 1, ये माइनस 1 और ये 1, इतना तक क्लियर है। और हमें क्या निकालना है, x माइनस आयोटा y निकालना है। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड कैसे कर पाओगे आप, 6i को लिया आपने, रो कॉलम छोड़े, अब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है सर, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा, ये हमारा ये आयोटा है ना, और कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 20 एंड 1, एंड देन नेक्स्ट प्लस का 1 क्या बचा 4 3i और ये 20 और ये 3। इस टाइप से रो और कॉलम को छोड़ के हमने इस टाइप से डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 6i तो 6i है, ये कितना दे देगा 3i, ठीक है, ये आपका 3i और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो ये 3i हो गया और ये प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3i ले लेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा, राइट, प्लस का 1 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का 60i हो जाएगा। इस टाइप से आपने 1 बाय 1 सबको लिख लिया, सॉल्व कर लिया। अब 6 3 जा 18 i स्क्वायर हो गया, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18i, ठीक है। यहाँ तक 3 4 जा 12 प्लस का 12i हो जाएगा, 60i प्लस का 60i हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। प्लस का 12 हो जाएगा और माइनस का 60i हो जाएगा। अब कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है ये चेक करना है। 60i सर, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट कर दो, 12i ये है, ठीक है। आई स्क्वायर, अगर ये आई स्क्वायर है, लिसन, अगर ये आई स्क्वायर है आपका, तो आई स्क्वायर आपका -1 होता है, क्या होता है -1, तो ये फाइनली आपको -18 देने वाला है। क्या देने वाला है, माइनस का 18 देने वाला है। ओके, माइनस का 18 प्लस का 18i प्लस का 12i प्लस का 60i, ठीक है। एक आई की कमी लग रही है, अगर यहाँ आई होता है सपोज करो, ये वाला टर्म आई होता तो यहाँ आई होता और ये भी आई होता, तो ये क्या होता था 4i हो जाता, 12i स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे i होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा i आएगा। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से फिर से। चलो, ये 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3i और 4 आयोटा, ठीक है, और ये प्लस का 20 प्लस का 1 4 3 जा 12 और ये 60i। ओके, इसके बाद इसको एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, है ना, क्या है वो गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें समझ में आ गया कि गलत दिया हुआ है, तो हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। 6 18i क्यूब हो जाएगा, देखो 6 3 जा 18 i का स्क्वायर और i का क्यूब हो जाएगा प्लस 18i, यहाँ तक क्लियर है। 4 3 जा 12 तो 12i स्क्वायर, ठीक है, 60i प्लस का 12 और माइनस का 60i। यदि हम बात करें i क्यूब, है ना, तो i क्यूब आपको क्या देगा फाइनली, आई क्यूब देगा आपको 1, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड को, आई स्क्वायर आपका -1 होता है और एक आई से मल्टीप्लाई होगा, आई क्यूब आपको -i देगा। चलो, तो यहाँ पे फाइनली हमारा माइनस का 18i बनने वाला है और प्लस का 18i हो गया, और ये कितना हो गया, आई स्क्वायर -1 देगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, राइट, प्लस का 12 हो जाएगा। ओके, देन प्लस का 60i माइनस का 12 और माइनस का 60i। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है हम चेक कर लेंगे बारीकी से। ये 18i से 18i गया, ये 12 से 12 गया और ये 60i से 60i गया, बचा तो कुछ भी नहीं, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसमें आप करेक्शन कर लेना, ये 1 की जगह क्या है, आयोटा है, आई है, राइट, और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपको ये थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, ठीक है, और जो भी आपका आया
उसका फाइनली आपको क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस आयोटा बाय, मतलब इसका जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है और यही जीरो आ गया तो जीरो का कॉन्जुगेट क्या होता है, जीरो होता है, तो फाइनली आंसर क्या होने वाला है, जीरो। तो जो भी आपसे पूछे, अगर इसका कॉन्जुगेट ये इसका पूछे वैल्यू तो जीरो आने वाला है, इसका कॉन्जुगेट का वैल्यू पूछने वाला है तो वो भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। a प्लस आई बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा और डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा आपको दिया है, i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस आई बी में यदि आपको दिया है 4 प्लस 2 आयोटा बाय 1 माइनस 2 आयोटा, और यदि आप राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते तो आप कंपेरिजन आराम से कर पाएंगे। इसको ऐसे सॉल्व करना है। चलो इसको हम रेशनलाइज करते हैं। सर ये 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 4 प्लस 2 आयोटा का मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2 आयोटा से, 4 का 1 से करो तो 4 आएगा, ये 8i हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर। क्लियर है? मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, फटाफट करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? चलो ये 4 हुआ, ये 8 और 2 10i हुआ, 4 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस का 4 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सर माइनस माइनस है, और ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर -1 मतलब माइनस का 4, तो यहाँ फाइनली प्लस का 4 बन जाएगा। तो 1 प्लस 4 5 दे देगा आपको, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली 10i बाय 5 बच जाएगा, जो कि क्या दे देगा 2 आयोटा, 5 2 जा 10, तो 2 आयोटा आपको मिलने वाला है। 2 आयोटा क्या मिलने वाला है, a प्लस आई बी। सर a प्लस आई बी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और उसके राइट हैंड साइड में हमारा निकल के आया है 2 आयोटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। तो रियल का कंपैरिजन रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी से, तो क्या हो गया सर, a की वैल्यू 0 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। यहां से इतना क्लियर है? पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझ में आया? देन नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है माइनस का 1 प्लस रूट 3 की होल पावर 48, इसे हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस रूट 3 की होल पावर 48। अगर इसको थोड़ा देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये -1 प्लस रूट 3 है, यहां तक तो ठीक है। अगर इसके डिवाइड में 2 आ जाए तो क्या दिखेगा, ये ओमेगा दिखेगा ये। चलो कर लेते हैं। माइनस का 1 प्लस रूट 3 की पावर 48 आपने हमसे पूछा है, हमने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा ओमेगा। बन गया क्या? हाँ सर बन गया। अगर ये ओमेगा बन गया तो ये 2 ओमेगा की पावर 48 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 48 इंटू ओमेगा की पावर 48 हो जाएगा। 3 से डिविजिबल है क्या 48? हाँ सर 16 टाइम डिविजिबल है, 3 इंटू 16 लिख सकते हैं हम 48 को। तो फाइनली ओमेगा का क्यूब यदि 1 होता है तो ओमेगा की पावर 48 मतलब 3 का मल्टीपल, वो में हमेशा क्या होगा 1, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 48 बच जाएगा। तो फाइनली क्या मिला हमें 2 की पावर 48, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है क्या? हाँ दिया है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, सर ये हमारा ओमेगा बन गया। ओमेगा की वैल्यू में आती है माइनस का 1 प्लस का रूट 3 बाय 2, यहाँ एक 2 की कमी थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, फाइनली सॉल्व किया, आंसर क्या है 2 की पावर 48। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन आपको, डिटरमिनेंट दिया 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा क्यूब, 3 ओमेगा क्यूब, 6 ओमेगा की पावर 4। अच्छा मुझे ये बताओ कि ओमेगा की पावर 4 लिखे, ओमेगा का क्यूब लिखे, ओमेगा का स्क्वायर लिखे, हमें थोड़ा सा कन्वर्जन करना आता है, हमें थोड़ा सा देखना आता है कि ओमेगा का क्यूब 1 होगा, जहां हम वहां पुट्टी कर देंगे सो दैट टर्म्स क्या हमारे इजी हो। तो अगर ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है और आपको इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप इसको इसके अंदर ही सॉल्व करेंगे। कैसे कि देखो ये आपका डिटरमिनेंट है, 1 तो 1 है, ओमेगा ओमेगा है, ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या? चलो कोई बात नहीं, तो ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा को स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, ये 2 है ये 3 है, ये 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज है। ओमेगा का क्यूब 1 होता है, ओमेगा का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो सीधा क्या आने वाला है यहाँ 4 आने वाला है, हम 4 ही पुट कर देते हैं। 3 ओमेगा का क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यहाँ 3 आने वाला है। 6 ओमेगा की पावर 4, तो ये ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा 6 इंटू ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, तभी आप 6 ओमेगा की पावर 4 लिख पाओगे। ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो बचा क्या 6 ओमेगा, ओनली 6 ओमेगा आप यहाँ लिख पाएंगे। इस टाइप से अपने डिटरमिनेंट को
थोड़ा सा इजी बना लिया। अब इसे आप एक्सपेंड करिए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। हम इसे एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं एक्सपेंड करने की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 4 6 ओमेगा माइनस का ओमेगा रख के देखो 2 4 3 6 ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर, क्या बच जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 and 3। ओके, इस टाइप से हमने एक्सपेंड कर दिया डिटर्मिनेंट को। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 6 12 ओमेगा का क्यूब बनेगा तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली हम 12 लिख पाएंगे। माइनस का 4 3 12, तो ये तो 0 होने वाला। ओके, माइनस ओमेगा यही एज इट इज बाहर है, ठीक है। ये कितना बनने वाला है 6 2 12 ओमेगा, उसका ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 12 ओमेगा स्क्वायर। क्या बनेगा 12 ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप से बन जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, एक माइनस का 12 आ जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा और इस ओमेगा में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस का 12 ओमेगा हो जाएगा। तो ये माइनस का ओमेगा था, इसको करा आपने 12 ओमेगा, माइनस का 12 बना, आपने क्या करा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 ओमेगा स्क्वायर बन गया, माइनस का 12 ओमेगा बन गया, प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या बचा 6 माइनस 3 2 6 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। अब आप इसे ओपन कर लेंगे तो 12 माइनस 12 ये 0 दे रहा है आपको, है ना, इसको छोड़ देंगे। ये क्या दे रहा है माइनस का 12 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 12 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 12 ओमेगा, ठीक है, प्लस का 12 ओमेगा स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है। और माइनस का 6 2 12 ओमेगा की पावर 4। हमने सबको ओपन कर दिया, जितनी भी टर्म्स हमें दी थी हमने सबको ओपन कर दिया। सर ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ये माइनस का 12 ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 ओमेगा हो गया, 6 2 12 12 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और माइनस 6 2 12 मतलब माइनस 12 और ओमेगा की पावर 4। ओमेगा का क्यूब आपका 1 होता है, तो यहाँ माइनस 12 ओमेगा बचेगा फाइनली। तो माइनस 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 12 ओमेगा प्लस का 12 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 12 ओमेगा। ये टर्म सिमिलर है, कैंसिल आउट, ये सिमिलर है, कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ऑल टर्म्स आर कैंसिल्ड। अब क्या बचा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। आपको एक्सपेंड डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू सॉल्व करना था और वहां पे दिया हुआ था कंडीशन क्या, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं आपके ओमेगा। तो आपने वही प्रॉपर्टीज अप्लाई की, कौन सी वाली, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1। सर ये हम जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में पुट कर दिया तो हमारा इजी हो गया। फिर हमने एक्सपेंड किया और ओमेगा के क्यूब को 1 पुट किया, फाइनली हमारा क्या आ गया, निकल के आंसर 0 आया। समझ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना तक क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्या दिया, एक ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ अ यूनिटी, क्यूब रूट दिया है आपको और पूछा है देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101। जब भी आपको से कंटिन्यूअस आपको ओमेगा दिए हों, मतलब कैसे, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6, इस टाइप का, तो कंटिन्यूटी में यदि आपको दिए हो तो हमेशा आंसर क्या आने वाला, आप बताइए, जरा सोच के देखिए। ओमेगा की पावर 99 है, 3 का मल्टीपल है, फटाफट 1 हो गया। ओमेगा की पावर 100, एक बार सॉल्व कर रहे हैं, बाकी हम डायरेक्ट बता देंगे आपको। ओमेगा की पावर 100 है, ओमेगा की पावर 99 पे तो ये हो रहा है सर 1, और ओमेगा बच जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा। ओके, इसको करेंगे तो 2 बच जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कौन नहीं जानता, सही बात है। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है। इसीलिए ये जो कंसेक्यूटिव ओमेगा की पावर्स हमें मिलती है, ओमेगा की पावर 99, ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 101, इसके अलावा कुछ और भी हो, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6, इस टाइप से कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स आएंगे आपके ओमेगा में, तो आप फाइनली आंसर 0 लिख पाओगे। इसको देखा और आंसर क्या हो गया 0। यदि वो कितना भी बड़ा टर्म्स दे दे, फाइनली आंसर क्या आने वाला 0। क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा वो तो 1 बना देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ 3 ओमेगा हो जाएगा, एक पावर आ गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये एक हिसाब से देखा जाए तो ओमेगा की पावर 3n है ना, प्लस ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 दिया हुआ है। इस टाइप का जब भी आएगा आपका आंसर 0 होने वाला है। क्लियर है, ओके, तो ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा 0, आंसर टिक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th वन। ओके, 8th क्वेश्चन का दिया, व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 2i और डिवाइड में 1 माइनस, देखो इसका मॉड्यूलस निकालना मतलब मोड निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि हम सेपरेट कर सकते हैं, 1 प्लस 2i ऊपर कर दिया और डिवाइड में इसको भी मोड के अंदर लिख दिया, 1 माइनस, इसको पहले ओपन करते हैं। ये ओपन कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b, तो माइनस का 2i हो जाएगा। इस टाइप से आपने लिख लिया, ओपन कर लिया। ये ऊपर क्या बचा, मोड ऑफ 1 प्लस 2i। ओके, नीचे क्या बचा सर, मोड के अंदर 1 बचा है, माइनस 1 हो गया, प्लस का आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्लियर है, देखो ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, इस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस का 2i बचेगा, उसका माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 2i फाइनली बचने वाला है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 2i। ये दोनों टर्म्स आपको सिमिलर दिख रहे हैं, आप इनका मोड निकालेंगे जैसे इसका निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √5 आने वाला है, यहाँ भी √5 आने वाला है। √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर फाइनली आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हो, सिमिलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका यदि मोड निकालोगे तो हमेशा इक्वल आने वाला है और वो कैंसिल आउट होकर 1 करने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बात करते हैं द वैल्यू ऑफ -1 प्लस i√3/2 की पावर 3n प्लस -1 माइनस i√3/2 की पावर ओमेगा है 3n। अब देखो ये आपको ओमेगा की पावर 3n दिया हुआ है, क्योंकि ये ओमेगा होता है, आपको पता है, प्लस और ये क्या दिया है आपको, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n दिया है क्या ऐसा? हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही दिया है। अच्छा, ओमेगा की पावर 3n, कोई भी मल्टीपल आएगा हमेशा 1 बनाने वाला है। चलो ठीक है, ओमेगा की पावर 6n है, तो ओमेगा की पावर यदि हम 3n लिख दें या 3 लिख दें और फिर 2n लिख दें बाद में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करो n में, 1 का क्यूब करो, 1 की पावर 4 करो, 1 की पावर 5 करो, कुछ भी करो, हमेशा 1 आने वाला, तो ये फाइनली 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 कितना दे देगा, 2 दे देगा, तो 2 विल बी द राइट आंसर। 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आप फटाफट कर लेंगे, राइट। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th वन। ओके, 10th वन वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ 1/1 प्लस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या पूछा आपसे, रियल पार्ट पूछा है। रियल पार्ट आप जानते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास यदि बचता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपके पास बचता है, तो आप फाइनली क्या करते हो, आप फाइनली ये करते हो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये आपको पता चल जाता है। क्लियर है, तो इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो ये 1 प्लस के साथ पूरा दिया टर्म्स, यदि हम 1 माइनस ले लें एक बार, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं लेना चाहिए, माइनस लेना चाहिए यहाँ पे, 1 प्लस कोस थीटा और माइनस का आई साइन थीटा, राइट। ऐसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा और माइनस का आई साइन थीटा। चलो रेशनलाइज कर दिया, ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, नीचे क्या बचा सर, a प्लस बी और ये a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख लो। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और डिवाइड में कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का 2 कोस थीटा हो गया, इतना क्लियर है, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये माइनस की जगह प्लस आना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर है, हाँ ठीक है, आयोटा स्क्वायर है तो हमारा वो -1 हो जाएगा, तो ये फाइनली प्लस होने वाला है, यहाँ प्लस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई रिलेशन आएगा तो हम 1 इजीली लिख पाएंगे। तो हमेशा सिंपल ही देगा, वो स्टेप से देगा कि आप कन्वर्ट कर पाए। ओके, डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो गया, 1/1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 प्लस 2 कोस थीटा। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, सेपरेट कर देते हैं, 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में कितना सर, 2 तो कॉमन लिया, 1 प्लस कोस थीटा। ओके, कर दो ऐसा, फिर माइनस आई साइन थीटा, सर डिवाइड में 2 कॉमन और 1 प्लस कोस थीटा। सर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये कैंसिल हुआ, ये आया 1/2 माइनस जो भी है आई साइन थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। अगर ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, यदि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसने पूछा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो का 1/2 गया, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2 ही आपका क्या है, रियल पार्ट, बाकी तो इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट से में कोई लेना देना
नहीं है। इतना क्लियर है? तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हुआ है, कंप्लीट हो गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। चलो, तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या हो गया, फाइनली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। जय हिंद।